अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ट्यूटोरियल.pk की रमज़ान ट्रांसमिशन में रज़िया निसार आपको खुशामदीद कहती है। रमज़ान मुबारक के हवाले से एक और नए मौजू के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हमारा आज का मौजू है सदका फ़ितर। सदका फ़ितर से क्या मुराद है, हम ये क्यों अदा करते हैं, इस सेशन में हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सदका फ़ितर का मफ़हूम क्या है, फ़ितर से क्या मुराद है। तो हम शाम के वक्त जब रोज़ा इफ़्तार करते हैं तो हम कहते हैं हमने इफ़्तार कर लिया। इससे मुराद ये होता है कि हमने रोज़ा तोड़ दिया, हमने रोज़ा ख़त्म कर लिया। तो फ़ितर से मुराद हुआ तोड़ देना, ख़त्म कर देना। रमज़ानुल मुबारक का इख्तिताम होता है 29 या 30 रमज़ान पे जब ईद उल फ़ितर का चाँद नज़र आ जाता है। इसके साथ ही यकम शवालुल मुकर्रम को सुबह सादिक के वक्त कुछ मुसलमानों पर सदका फ़ितर अदा करना वाजिब हो जाता है। वो एक किस्म का सदका अदा करते हैं जिसको सदका फ़ितर, ज़कातुल फ़ितर या फ़ितराना कहते हैं। इसके मुतालिक एक हदीस मुबारका है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ों को फजूल ओलायानी और फहश बातों के असरात से पाक साफ करने के लिए और मिस्कीनों मुहताजों के खाने का बंदोबस्त करने के लिए सदका फ़ितर वाजिब करार दिया। इस हदीस मुबारका से हमें सदका फ़ितर अदा करने के दो फ़ायदे मालूम होते हैं। एक फ़ायदा ये है कि तोआमुल मसाकीन, यानी इसके ज़रिए हम मिस्कीनों को खिलाते हैं, हम उनको पैसे देते हैं, ज़रूरत की अशिया दे देते हैं, तो इसके ज़रिए हम मसाकीन की मदद कर रहे होते हैं। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि तोहरन लिस्सयाम है कि रोज़ों को पाक साफ़ करने वाला है कि रोज़े की हालत में हमसे कोई गलती हो जाए, कोई फहश कोई हो जाए, तो उस सिलसिले में ये रोज़ों की गलतियों का कफ़ारा हो जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि माल की ज़कात अदा करने से, सदकात अदा करने से हमारा माल पाक हो जाता है। इसी तरह रोज़ों का फ़ितराना अदा कर देने से भी हमारे रोज़े पाक हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। तर्जुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके अम्वाल में से सदका यानी ज़कात वसूल कीजिए कि आप इस सदका के बाइस उन्हें गुनाहों से पाक फरमा दें और उन्हें ईमान और माल की पाकीज़गी से बरकत बख्श दें और उनके हक़ में दुआ फरमाएं। बेशक आपकी दुआ उनके लिए बाइस तस्कीन है और अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। तो देखिए, हम ज़कात, सदका और अल्लाह की राह में खर्च करने के फ़ज़ाइल से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इसके ज़रिए न सिर्फ ये कि हमारा तज़किए नफ्स हो जाता है, हमारा दिल पाक हो जाता है, हमारा माल भी पाक हो जाता है और मिस्कीनों की मदद हो जाती है और फ़ितराना अदा करने की सूरत में रोज़ों की हालत में हो जाने वाली गलतियाँ भी मुआफ़ हो जाती हैं। अब हम इस पर रोशनी डालते हैं कि सदका फ़ितर अदा करना किस पर वाजिब है। ऐसा शख्स जिसके पास निसाब के मुताबिक माल मौजूद हो, यानी वो ज़कात अदा करता हो, तो वो सदका फ़ितर भी अदा करेगा। इसके साथ ऐसा शख्स कि जो ज़कात तो अदा ना करता हो, यानी अभी वो ज़कात की शराइत पर पूरा ना उतरता हो, लेकिन यकम शवालुल मुकर्रम की सुबह सादिक के वक्त उसके पास इतना माल मौजूद हो जो ज़रूरत असलिया के अलावा हो कि उसकी मिकदार 52.5 तोले चांदी की मिकदार के बराबर पहुंचती हो, तो ऐसे शख्स को सदका फ़ितर अदा करना उस पर वाजिब है। Tutorial.pk लाया आपके लिए 250 रुपए का टी कार्ड जो दे आपको एक्सेस हमारे वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर्स या बेशुमार MCQs का, जिसे आप हासिल कर सकते हैं अपने किसी भी करीबी बुक स्टोर से। जैज़ कैश या इजी पैसा मोबाइल अकाउंट के जरिए भी रकम अदा की जा सकती है। तो आज ही आए Tutorial.pk पे, क्योंकि Tutorial.pk से अब पढ़ाई घर पे। इसी एतबार से हमने ये जाना कि सदका फ़ितर का नसाब क्या है, तो आपके सामने बता दिया। सदका फ़ितर का नसाब 52.5 तोले चांदी है या इसके मुसावी अगर किसी के पास माल तिजारत या उसका घर है जो उसकी ज़रूरत के अलावा है, जो उसने रेंट पे दिया हुआ है या वैसे ही पड़ा हुआ है, तो ऐसे माल जो कि 52.5 तोले चांदी के मसावी कीमत को पहुंचता हो, उसके पास पड़ा हुआ हो यकम शवालुल मुकर्रम की सुबह सादिक के वक्त, तो वो सदका फ़ितर अदा करेगा। सदका फ़ितर की अदायगी का वक्त क्या है? तो सदका फ़ितर की अदायगी का वक्त सुबह सादिक है, यानी यकम शवालुल मुकर्रम की सुबह सादिक के वक्त सदका फ़ितर अदा करना वाजिब हो जाता है। अब अगर सुबह तुलू होने से पहले किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है तो उस पर सदका फ़ितर
ادا کرنا نہیں ہے۔ لیکن اگر صبح صادق طلوع ہونے کے بعد کوئی بچہ پیدا ہو جائے، کسی کی وفات ہو جائے، کوئی فقیر تھا اور اس کے پاس مال آ گیا وہ غنی ہو جائے، یا پھر کوئی کافر مسلمان ہو جائے، تو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر ادا کس کو کیا جائے، کس کو صدقہ فطر کے پیسے دیے جائیں، رقم ادا کی جائے؟ تو صدقہ فطر کے ادا کرنے کے مصارف وہی ہیں جو کہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ ہماری tutorial.pk کی ویب سائٹ پر یوٹیوب پر ہمارا لیکچر زکوٰۃ کے مصارف کے نام سے پڑا ہوا ہے، آپ اس کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی زکوٰۃ فطر کے مصارف بھی ہیں۔ اب صدقہ فطر جو ادا کرنا ہے وہ کس مقدار سے ادا کرنا ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے سامنے 4 چیزوں کو معیار بنایا گیا ہے۔ اول چیز ہے گندم، تو 2.25 کلو گندم یا اس کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے آپ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے 3.5 کلو جو، یا اس کی مالیت جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے اعتبار سے آپ صدقہ فطر کی رقم ادا کریں گے۔ تیسری جو ہمارا معیار ہے وہ ہے کھجور، تو 3.5 کلو کھجور کے اعتبار سے یا اس کی مالیت کے اعتبار سے ہم نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہمارے پاس ہے کشمش، اور وہ اس کی مقدار بھی 3.5 کلو ہے، اور اس کی مارکیٹ ویلیو معلوم کرتے ہوئے ہم صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اب مارکیٹ میں ان چاروں چیزوں کی قیمت مختلف ہے، گندم سب سے کم قیمت ہے اور کشمش کی قیمت سب سے زیادہ ہے۔ اب یہ ایک مسلمان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کو، اپنی قوت کو دیکھے گا کہ کیا وہ گندم کی مساوی قیمت ادا کرے گا یا کشمش کی مساوی قیمت ادا کرے گا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو وہ اپنی وسعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ چیز کو معیار بناتے ہوئے اپنا صدقہ فطر ادا کریں گے۔ تو یہ تھا ہمارا صدقہ فطر کے حوالے سے موضوع۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی tutorial.pk سے رضیہ نثار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔